जब हम सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना चाहते हैं, किसी फ्लोर पर या कहीं छत वगैरह पर, तो इस प्रोसेस में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले तो इसमें होता है कि हम अपने पैरों को बढ़ाकर एक एक स्टेप लेकर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की ओर जाते हैं। मान लीजिए कि जब हमारा पैर इस पॉइंट पर आता है, तब हमारा ब्रेन को ये बात पता होती है कि हमारा पैर अभी इस पॉइंट पर है और पैर को हमें किस पॉइंट पर लेके जाना है, ये भी हमारे ब्रेन को पता होता है। तभी तो हम ऊपर चढ़ पाएंगे। जब ब्रेन को ये दोनों ही पॉइंट अच्छे से पता हो जाता है, तब ब्रेन बिल्कुल स्मूथली हमारे एक्शन को एग्जीक्यूट करने में मदद करवाता है। अब बाय चांस ये मान लो कि आपका पैर अभी इस पॉइंट पर है और ब्रेन को ये लगता है कि हमारा पैर इस पॉइंट पर नहीं बल्कि इस पॉइंट पर है, तो ब्रेन क्या करेगा, हमारे पैर को डायरेक्ट यहाँ पर ले जाएगा सीढ़ी की दीवार के तरफ, और हम लड़खड़ाकर गिर जाएंगे। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम कोई मूवमेंट करते हैं तो हमारा ब्रेन को ये पता होना चाहिए कि हमारी शरीर का वो पार्टिकुलर ऑर्गन जिससे हम कोई एक्शन करेंगे वो स्पेस है कहाँ पर, मतलब वो लोकेट कहाँ पर है और उस अंग को आखिर लेकर कहाँ जाना है। ये सब बातें अगर ब्रेन को पता चल जाएगी तो ब्रेन बहुत ही स्मूथली उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा ब्रेन में एक ऐसा सिस्टम हो जो हमारी शरीर के एक एक अंग के पोजीशन को डिटेक्ट कर पाए और हम अपने काम को अंजाम दे सके। और हमारे ब्रेन में ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि एक्यूरेसी को बढ़ाता है। इसे जान गए तो आप कभी भी लड़खड़ाओगे नहीं। आपका शरीर हमेशा एक अच्छा पोस्चर में बना रहेगा। जो आप हमेशा झुके रहते हो उसको भी आप इसकी मदद से ठीक कर पाओगे। और उस ब्रेन पार्ट का नाम है सेरिब्लम, जो कि एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है लिटिल ब्रेन। हिंदी में इसे अनुमस्तिष्क या लघु मस्तिष्क कहते हैं। देखिए, हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। उसके बाद हमारे ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ये सेरिबेलम, जो कि हमारे इस सेरिब्रम के पोस्टेरियर पार्ट के इंफेरियर कैरिनियल फोसा में मौजूद है। जैसे ये हमारा सेरिब्रम होता है, दो हेमिस्फीयर में बटा रहता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, ठीक वैसे ही हमारा सेरिबेलम भी दो हेमिस्फीयर में बटा रहता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, और जुड़ा रहता है बीच में एक स्ट्रक्चर से जिसे वर्निस कहते हैं। जैसे हमारा सेरिब्रम कई सारे लोब में बटा रहता है, फ्रंटल लोब, पैरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, ठीक वैसे ही हमारा सेरिब्लम भी तीन लोब में बटा रहता है, एंटेरियर लोब, पोस्टेरियर लोब और फ्लोक्यूलो-नोडुलर लोब। इसकी स्ट्रक्चर को देखिए, ऐसा लग रहा है कि इसके सरफेस पर कुछ फोल्डिंग बनी हुई है। इन फोल्डिंग को कहा जाता है फोलिया। इन फोल्डिंग का काम क्या होता है? ये फोल्डिंग हमारे सेरिब्लम की सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे ये होता है कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन पैड हो पाए। जैसे हमारे सेरिब्रम में होता है थैलकस और जाइराए। जब हम सेरिब्लम यानी सेरिब्लम के हेमिस्फीयर को काट के देखते हैं तो पाते हैं कि इसके बीच में एक तिरी जैसी संरचना बनी रहती है, पेड़ की तरह, और इसकी कॉर्टेक्स यानी जो बाहरी वाला लेयर होता है वो ग्रे मैटर से बना रहता है, बीच में ये व्हाइट मैटर से बना रहता है, और बिल्कुल कोर में भी इसके कुछ ग्रे मैटर के न्यूक्लाई पाए जाते हैं, जिसे डीप सेरेब्रल न्यूक्लाई कहते हैं। देखिए, ये हमारा ब्रेन का जो ब्रेन स्टेम है उससे जुड़ा रहता है तीन पेडंकल्स के थ्रू, यानी तीन दंथल जैसी संरचना के थ्रू,
इसी ब्रेन स्टेम से सेरिबेलम इनपुट लेता है और यहीं से वो अपनी आउटपुट को भी देता है। अगर ये सेरिबेलम डैमेज हो जाए तो व्यक्ति मूवमेंट बिल्कुल फ्लूइड लायक नहीं हो पाता। जैसे हम लोगों का होता है, बिल्कुल स्मूथली मूवमेंट करते हैं हम बिना किसी गलती के। आपका सेरिबेलम कितना ज्यादा मजबूत है और कितना फ्लूइडली आप मूवमेंट कर पाते हैं, अगर आपको ये चेक करना है तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, नोज टू फिंगर टेस्ट। जैसे अभी आप देख रहे हैं, व्यक्ति एक बार अपनी उंगली को नाक पर रखते हैं, फिर अपनी उंगली को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सामने वाले व्यक्ति की उंगली पर मूव कर रहा है। ऐसा करके आप अपने सेरिबेलम को टेस्ट कर सकते हैं। वैसे ये टेस्ट तब किया जाता है जब डॉक्टर किसी व्यक्ति की सेरिबेलम की कंडीशन को चेक करता है कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। अब हमारा सेरिबेलम काम कैसे करता है, इसके लिए इसे 3 तरीके से फंक्शनली डिवाइड किया गया है। द सेरिब्रोसेरिबेलम, जिसमें सेरिबेलम इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के कोऑर्डिनेशन के साथ हमारे मोटर इम्पल्सेस को कंट्रोल करता है। दूसरा है द स्पाइनोसेरिबेलम, जिसमें सेरिबेलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड के कॉम्बिनेशन के साथ हमारे बॉडी के ऑर्गन, खास तौर पे जो लिम्स होते हैं जैसे हाथ पाँव, उनको स्पेस में लोकेट करवाने का काम करता है। और तीसरा होता है द वेस्टिबुलोसेरिबेलम। इसमें क्या होता है कि हमारा सेरिबेलम हमारे कान के अंदर मौजूद वेस्टिबुलर सिस्टम, जो कि हमारे पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है, उसके साथ मिलकर हमारे शरीर को बिल्कुल सही पोस्चर में रखता है, जिससे हम कोई काम सही से कर पाए। अब चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे इसका नाम है सेरिब्रोसेरिबेलम, मतलब कि इसमें हमारा सेरिब्रम का कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है और हमारा सेरिब्रम। देखिए होता क्या है, जब भी हमारे शरीर को कोई काम करना होता है, जैसे हमें हाथ उठाना होता है, हमें अपना पैर को चलाना होता है, तो हमारा ब्रेन का सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमें मोटर इम्पल्सेस भेजता है और तब हम अपने शरीर को मूवमेंट दे पाते हैं। लेकिन इसका क्या भरोसा कि जो मूवमेंट हो रहा है या होने वाला है वो बिल्कुल स्मूथली होगा, उसमें थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चेक करने के लिए हमारा सेरिबेलम होता है। ये क्या करेगा, ये सेरिब्रम के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से और पॉन्स में मौजूद पोंटाई न्यूक्लियाई से इनपुट लेगा, ये चेक करने के लिए कि जो मूवमेंट हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। अगर वो मूवमेंट सही नहीं होगा, मतलब वो काम सही से नहीं हो पा रहा होगा, उसमें कोई एरर होगा, हम चलने में लड़खड़ा रहे होंगे या हाथ उठाने में हमें कोई दिक्कत हो रही होगी, तो सेरिबेलम ये डिटेक्ट करके अपना आउटपुट सिग्नल थैलेमस और रेड न्यूक्लियस को भेजेगा। थैलेमस इस सिग्नल को भेजेगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स स्मूथ मूवमेंट के लिए मोटर इम्पल्सेस को भेजना शुरू करेगा और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके की मूवमेंट में। सेरिबेलम दोनों हेमिस्फीयर यानी जो इसके लैटरल साइड के भाग है वही से कंट्रोल होता है हमारा सेरिब्रोसेरिबेलम वाला पार्ट। फंक्शनली सेरिबेलम का दूसरा डिवीजन स्पाइनोसेरिबेलम होता है। उसमें क्या होता है कि हमारा ये सेरिबेलम इनपुट लेता है आंख से और हमारे शरीर में मौजूद हमारे स्किन में, जॉइंट्स में, टेंडेंस में और नर्व्स के एंड पर प्रोप्रियोसेप्टर नाम का एक रिसेप्टर होता है, जिसका काम ये होता है कि ये हमारा मसल्स और जॉइंट का लोकेशन हमारे बॉडी के रिलेशन में कि वो कहाँ पर मौजूद है ये सिग्नल दे देता है हमारे सेरिबेलम को। रेस्ट पोजीशन में हमारा जो मसल कांटेक्ट रहता है जिसे मसल टोन कहते हैं वो भी इसी के वजह से ही होता है। अब ये क्या करेगा, ये सेरिबेलम हमारे प्रोप्रियोसेप्टर से आए सिग्नल को
और हमारे आंख और कान से आए सिग्नल को इंटीग्रेट करके हमारे बॉडी को बैलेंस करता है, जिससे कि हम कभी लड़खड़ाए नहीं और हमारा बॉडी बिल्कुल सही पोजीशन में बना रहे। सेरिबेलम का ये स्पाइनोसेरिबेलम पार्ट होता है। ये हमारे सेरिबेलम के बिल्कुल बीच वाले वर्मिस में और उसकी आसपास वाले एरिया से कंट्रोल होता है। और इसका तीसरा फंक्शनल डिवीजन होता है वेस्टिबुलोसेरिबेलम। ये हमारे सेरिबेलम के प्रोकिलोनोडुलर लोब में मौजूद होता है। ये हमारे कान में मौजूद वेस्टिबुलर सिस्टम और सेरिब्रम के कोऑर्डिनेशन से फंक्शन करता है। कैसे, देखिए, ये हमारे आंख और कान से इम्पल्सेस लेता है और उनको इंटीग्रेट करके ये हमारे शरीर में हमारा जो हेड है यानी हमारा पूरा सिर, हमारा चेहरा है, इसको बैलेंस करता है। हमारे बाकी बॉडी के अकॉर्डिंग, मतलब किस पोजीशन में हमारा हेड रहेगा कंफर्टेबली, वो यही चीज तय करता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं सेरिबेलम का काम होता है हमारे शरीर को बैलेंस में रखना, हमारे पोस्चर को बनाए रखना, मसल टोन को रेगुलेट करना, दिमाग के बाकी पार्ट से कोऑर्डिनेशन के साथ।